गुड इवनिंग एवरीवन। क्या बात है यार, मतलब कुछ गड़बड़ लगता है। एक मिनट। तो तेरी क्या हो गया? चलो ठीक है। ओके। फाइन। आज क्या करने वाले थे बेटा? आज अपन करने वाले हैं एल्डिहाइड कीटोन का लास्ट रिवीजन। और मंडे से अपन स्टार्ट कर लेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी। गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। चलो ठीक है, सो स्टार्ट करें। अच्छा चलो, 1 मिनट टाइम है, वेट कर लेते हैं 1 मिनट। आज भी काहूत नहीं होगा। लेखिका देखते हैं, पॉसिबल हुआ तो पक्का हो जाएगा बच्चा। बिल्कुल। देखते हैं यार, टाइम मिल पाए तो करा लेंगे। ठीक है। कितने दुखी हो जाते हो ना काहूत नहीं होने के नाम पे। पढ़ाई उड़ाई तो चलती रही, काहूत बहुत जरूरी है। लास्ट में सब चले जाते हैं साहब, मतलब स्टार्ट में करा ले लेखिका, ऐसा करना चाहते हो? नहीं यार, स्टार्ट में नहीं कराते ना, पहले रिवीजन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ना रिवीजन। ठीक है, पहले रिवीजन कर लेते हैं, फिर काउट कर लेंगे। ठीक है। और ट्राई करेंगे कि आज टाइम निकल जाए काउट के लिए। ठीक है। चलो। इट्स 5:16 तो मतलब पक्का 6:15 तक निपटा लेंगे। ठीक है, उसके बाद काउट कर लेंगे। चलो। चलो भैया, तो फटाफट आते हैं रिवीजन पे। ये लास्ट क्लास तक देख चुके थे कि भैया अगर आपके पास एसिड डेरिवेटिव है, उसमें डाइबल एच डालोगे तो एल्डिहाइड आपके पास बन के मिल जाएगा। आगे आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन क्या बोलता है? बोलता है भैया कि अगर आपके पास टॉलिन है, ठीक है, ऊपर में CH3 है, अगर इसमें क्रोमाइल क्लोराइड डाल दोगे, CrO2Cl2 इज नोन एज क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के आपको दे दिया। ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है। तो जैसे ही इसमें अगर आपने क्रोमाइल क्लोराइड डाला, एसिड भी यूज करते हैं, नहीं भी लिखोगे तो कोई समस्या नहीं है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड। सिंपल सी एक चीज सोच के देखोगे तो अगर आपको याद आएगा कि KMnO4 यूज करने पे एसिड बनता था, अगर इसमें टॉलिन में KMnO4 पे एसिड बनता था, क्रोमाइल क्लोराइड उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता, थोड़ा वीक होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन कंपैरिजन टू KMnO4। तो ये क्या कर देगा? एसिड नहीं बना के उससे पहले वाली चीज बना देगा, मतलब एल्डिहाइड बना देगा। तो इसको लॉजिक वाइज भी डायरेक्टली ध्यान रख सकते हो कि क्या है भैया, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या करेगा, अपने को एल्डिहाइड बना के दे देगा। चलेगा। ये तो बता ही दिया था KMnO4 उस टाइम, देखो बताया था मैंने, जो बाद में भी आपको बताया है कि अगर टॉलिन है, KMnO4 डालोगे तो ये क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा। अगर एक भी हाइड्रोजन है तो भी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस समय आपको जब मैंने पढ़ाया था उस टाइम तो बताया था ये चीज, दोबारा जब एसिड पढ़े तो उस समय भी बताया आपको। चलो भैया, नेक्स्ट रिएक्शन इज विथ डाई एल्काइल कैडमियम। ये भी क्या है? तो ये भी एक तरीके का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक का मतलब होता है ऑर्गेनिक पार्ट भी है, मेटेलिक पार्ट भी है। जैसे ध्यान दो, यहाँ R इज ऑर्गेनिक पार्ट, CD इज मेटेलिक पार्ट। तो अगर आप कभी भी डाई एल्काइल कैडमियम को, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, इसको अगर आप कभी भी, ध्यान दो ये बनता कैसे है? ये बनता है CdCl2 ले लिया, उसको RMgX से ट्रीट कर दिया तो ये R2CD बन गया। अगर आपने इसको कभी भी कार्बोनिल के साथ ट्रीट कर दिया, ये कार्बोनिल ले लिया, इसके साथ ट्रीट कर दिया, ये कार्बोनिल ले लिया, ट्रीट कर दिया, कार्बोनिल में कौन सा है? ये तो आपका एसिड हैलाइड है। ठीक है, तो जैसे ही इसके साथ आप R2CD को ट्रीट करोगे, ये जाएगा, यहां से जाएगा, इस Cl को निकाल के बाहर फेंक देगा और खुद उसके जगह पे लग जाएगा। ग्रिग्नार्ड में और इसमें एक जो बहुत बड़ा फर्क होता है, वो फर्क ये होता है कि इसके बाद देखो, ग्रिग्नार्ड भी पहला स्टेप में यही काम करता अगर आपने एसिड हैलाइड लेते तो, बस एक फर्क ये कि ग्रिग्नार्ड इसके साथ भी रिएक्ट करता।
और अल्कोहल बना देता। एल्डिहाइड कीटोन ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल देते हैं, लेकिन R2CD नहीं देता। यही खास डिफरेंस है ग्रिग्नार्ड में और R2CD के बीच में। ठीक है, कुछ नहीं है, ऐसे दिमाग इतना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा सोचो। देखो यहाँ पे एक रिएक्शन का एग्जांपल दिया हुआ है, CH3 2CD। ठीक है, तो ये अपने पास है R ग्रुप। अब इसको लेके जाओ, यहाँ से क्लोरीन को निकालो, इस क्लोरीन को निकालो, उसके जगह इसको चिपका दो, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा अपने को सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, किस तरह का रिएक्शन होता है, तो ये रिएक्शन जो होता है, इस रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम होता है NASR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नॉट NSR, नॉट AR, नॉट NAR, इट्स NASR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, चलो आगे आते हैं। ये ले लिया भैया, बोला इससे ये चीज बनानी है, कैसे बनाओगे, दिख रहा है अपने को, अच्छा ये Cl उड़ाया है, इसकी जगह ये चीज लगाई है, मतलब पक्का R2CD लगाया होगा। अब R2CD में R क्या होगा, तो CH2CH3 रहा होगा। तो देखो भैया CH2, अब यहाँ तो R2CD सीधे अपने को दिख नहीं रहा है, ये दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ये R तो है नहीं। लेकिन इसको अगर देखोगे तो ये RMgx को CdCl2 के साथ ट्रीट करोगे तो ये बन जाएगा R2CD। ठीक है, तो रिएक्शन में आपको इस तरह से देगा, दिस प्लस दिस। इसका मतलब आपको खुद से सोचना होगा कि ये दोनों मिलेंगे और मिलने के बाद ये बना देंगे अपने को CH3CH2 का होल ट्वाइस CD। ठीक है, और जैसे ये बन जाएगा, अपने को दिख रहा है कि भैया ये वाला चीज बिल्कुल यही वाला चीज है, ET लिख लो या ये लिख लो, बात बराबर है। इसका मतलब अपना ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक CH3 सिर्फ लगाता तो कौन सा यूज करते हैं, ये यूज करते हैं, चलेगा। कोई ऐसा भैया जिसको इसमें समस्या है, बता दो। नहीं, बिल्कुल आसान सा रिएक्शन है यार, कोई इसमें मेहनत करने वाली कोई ज्यादा चीज है नहीं। चलो नेक्स्ट आते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। कैसे होता है भैया, देखो ये ले लिया है एसिड हेलाइड, वही चीज है एसिड हेलाइड, कार्बोनिल का एसिड हेलाइड है। आंख बंद करके AlCl3 दे दे और FeCl3 दे दे और Fe दे दे, कुछ भी दे दे, इनमें से कुछ भी लिख के दे दे। कभी भी अगर आपको कोई बेंजीन रिंग है, उसके साथ ये एसिड हैलाइड दिया है और उसके साथ इनमें से कुछ भी दिया है, आंख बंद करो, एकदम आंख बंद करो, और जिसके साथ ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है, जिस ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, उस ग्रुप को उठा के लाओ और इस रिंग में ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे चिपका दो, काम खत्म। ठीक है, तो बस ऑर्थो पैरा पोजीशन पे चिपका दो। तो एक यहाँ पे चिपका दिया, दैट इज पैरा पोजीशन, यहाँ पे चिपका दिया ऑर्थो पोजीशन, खेल खत्म हो गया। ठीक है, तो इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एक एग्जांपल में देता हूँ, इसको ध्यान देना। ध्यान देना इसको, ये अच्छा एग्जांपल हो सकता है आपके लिए। बोलता है कि भैया इसको अगर AlCl3 के साथ ट्रीट कर दिया तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब दिख ही नहीं रहा यार कुछ, किसमें क्या AlCl3 के साथ ट्रीट करेंगे, कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे, सोचो तो रास्ता दिख जाएगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा, सिंपल। थोड़ा जो मैंने लॉजिक बताया उस लॉजिक को लगाओ, क्लोरीन को निकालो, जो बचा उसको रिंग में लाके चिपका दो, दैट्स ऑल, बन जाएगा प्रोडक्ट। मुझे बता दो किसका किसका प्रोडक्ट नहीं बन रहा है भैया, बता दो, नहीं समझ में आ रहा है कैसे प्रोडक्ट बनेगा। हाँ जी, बोलो भैया बन जाएगा। देखो ध्यान दो, मैंने क्या बोला, इस Cl को निकालो, जो बचा उसको रिंग में लाके चिपका दो, कहाँ, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे। तो बस इस Cl को निकालो, इसको लाओ यहाँ लाके चिपका दो, और क्या करना था अपने को। ठीक है, तो भैया देखो इसका प्रोडक्ट बना रहा हूँ मैं, ध्यान देना। ये थोड़ा
बोला ना ये थोड़ा सा अलग टाइप का आपको दिख सकता है, ठीक है। ध्यान दो भैया, देखो ध्यान दो, ये गया ऐसे, ठीक है। यहाँ से आएगा ये सी, इससे जुड़ेगा, रुक जाओ, इस वाले बॉन्ड को मैं थोड़ा अलग तरीके से बना दूं। देखो ध्यान दो, इस प्रोडक्ट को प्रेम से देखो, देखो कार्बन नंबरिंग कर रहा हूँ, 1 2 3, 1 2 तो अच्छा, छोड़ो छोड़ो, एक मिनट एक मिनट, एक छोटा सा इसमें चेंज है, तो इसको ऐसे करो। देखो 1 2 3, ये कार्बन और आया, और इसी में देखो, इसी में इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन क्या हो जाएगा, तो इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, ये लग रहा हो थोड़ा टफ लग रहा हो कि ये दोनों ऑर्थो पोजीशन और ये हो जाएगा पैरा पोजीशन इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो भैया कहाँ आके चिपकेगा, तो नीचे ऊपर भी चिपका सकते हो, कोई मना नहीं है। तो इसको घुमा के लाया, सीएल को निकाला, घुमा के लाके यहाँ पे चिपका दिया, तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है ये, बट इतना भी परेशान होने की जरूरत नहीं, अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को, तो सोचा ठीक है एक बार करके देखते हैं, ठीक है। क्यों ये ऐसा इसको नहीं समझ में आया तो पूछ लो कि सर ये तो जादू हो गया है, कैसे किया, क्या बताया था, सीएल को निकालो, जो बचा यहाँ पे इस वाले पॉइंट को उठाओ और लाके चिपका लो, चलेगा। दिस इज सिंपली फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। डन है, चलो आगे आते हैं। ये नेफ रिएक्शन आपके बहुत ज्यादा काम की नहीं है, ठीक है, कभी एक बार इस पे क्वेश्चन आ गया था इसलिए मैंने बता दिया, तो ये आपके बहुत काम की नहीं है, इसको इग्नोर मारो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये रिएक्शन बहुत काम के, दैट इज गैटरम एंड कॉच रिएक्शन। रट्टा मार के बैठ जाओ, एकदम रट्टा मार जाओ कि सीओ अगर अपने को दिख रहा है, ये भी वही कुछ नहीं है, ये एक तरीके का फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ही है, और कुछ नहीं है, सीओ दिख रहा है, बेंजीन रिंग दिख रहा है, बस बेंजीन रिंग पे सी और ओ, एक कार्बन एक ऑक्सीजन का यूज करके क्या बनेगा भैया, एल्डिहाइड, बस यहाँ एल्डिहाइड बना लो, काम खत्म, सोचना ही नहीं है अपने को, सोचना ही नहीं है, आंख बंद कर, अभी एल्डिहाइड इसमें कहीं भी लगा सकते थे, यहाँ 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 यहाँ, देखने में अच्छा लगा इसलिए यहाँ लगा दिया, और कोई रीजन नहीं था, ठीक है। तो सीओ है, AlCl3 है, एल्डिहाइड बनाना है, एकदम आंख बंद करके सेट कर लो। CO2 होगा, एसिड बनाना है, आंख बंद करके सेट कर लो। CO एल्डिहाइड, CO2 एसिड, ठीक है। चलो आओ भैया देखें जरा, ध्यान फरमाओ यहाँ पे, हो जाइए, ठीक है। एक दो चीजें और भी हैं कि अगर आपको CCl, ये मैंने बाद में भी बताया, मैं फिर से यहाँ भी रिपीट कर रहा हूँ, CCl4 दिख गया एसिड, CO2 दिख गया रिंग के साथ एसिड, मतलब इन दोनों में से कुछ भी दिख गया तो एसिड बनाना है आपको, CO या CHCl3 दिख गया तो भैया CHO बना लेना है, एल्डिहाइड बना लेना है। तो बस आपको रिएक्शन याद रहे ना रहे, ये चीज नाम याद रहे ना रहे, ये याद रखो कि CO तो CHO मतलब एल्डिहाइड, CHCl3 तो CHO, CO2 तो COOH, CCl4 तो COOH, ठीक है। चलो नेक्स्ट, जनरल रिएक्शन पे आते हैं भैया एल्डिहाइड कीटोन्स के, तो देखो भैया एल्डिहाइड कीटोन्स के जनरल रिएक्शन, तो बोलता क्या है कि प्राइमरी, देखो इसका जो सबसे प्राइमरी रिएक्शन होता है वो होता है सीओ के पोलराइज्ड बॉन्ड के वजह से, मतलब ये कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ये पोलराइज हो जाता है, इसलिए होता है। क्यों होता है अपने को उससे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, क्या होता है अपने को उससे लेना देना है, तो सीधे अपन उस पर आते हैं, ठीक है। अब देखो ये होता कैसे है, एक न्यूक्लियोफाइल आता है, इस जगह पे अटैक करता है, नीचे वाले कार्बन पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड टूट के ऊपर चला जाएगा, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, नीचे वाले कार्बन पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड टूट के ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाले ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा, नीचे में एक न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है इस रिएक्शन के होने के, स्टेप्स होते हैं इस रिएक्शन के होने के। अब बात ये है कि मान लो अपने को एग्जांपल दे दिया कि भैया KCN का रिएक्शन कराओ, कैसे कराओगे, तो क्या होगा, CN आएगा नीचे में लग जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट के ऊपर चला जाएगा और उसके साथ क्या लग जाएगा, K+ लग जाएगा, ठीक है। बाहर अब देखो
यहाँ पे एक सिंपल सा फंडा क्या है कि अगर आपके पास मान लो कि यहाँ KCN के बजाय HCN दे देगा तो क्या होगा, CN नीचे में लग जाएगा और H ऊपर में लग जाएगा, तो यहाँ पे लग जाएगा H और यहाँ पे लग जाएगा CN। यहाँ H माइनस आएगा तो क्या होगा, तो H माइनस है नीचे में लग जाएगा, ऊपर वाला माइनस जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे भी H आके लग जाएगा। तो फंडा सिंपल सा है कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल, कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज अगर आता है तो इस कार्बन में नीचे चल। अब जैसे अल्कोहल के साथ का रिएक्शन, ये पहले बताया था, फिर से बता रहा हूँ। अल्कोहल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा भैया, तो प्रोडक्ट अपने को सोचना ही नहीं है। अल्कोहल के साथ क्या होगा, इसका लोन पेयर है, ये आएगा यहाँ लगेगा, ये बॉन्ड टूट के ऊपर चला जाएगा, इसका H जो है ऊपर वाले के साथ लग जाएगा और CH3O जो है वो नीचे वाले के साथ, तो CH3O नीचे और OH ऊपर। याद करो तो इसको क्या बोलते हैं, हेमिकीटल। एक बार और सेम रिएक्शन कराओगे तो ये OH पूरा हट जाएगा और ये पूरा ही पूरा बन जाएगा कीटल। बस याद रखो कि अल्कोहल के साथ एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, एल्डिहाइड हो तो एसिटल, कीटोन हो तो कीटल, काम खत्म। ये कीटोन था तो अपने को पता है भैया कीटोन है तो ये अपने को क्या देगा, कीटल दे देगा। चलेगा, रट्टा मार लो एकदम कि एल्डिहाइड है, अल्कोहल के साथ आएगा तो एसिटल, कीटोन के साथ आएगा तो कीटल। ग्रिग्नार्ड के साथ का रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। RMgx कभी भी रिएक्ट करेगा, कोई भी अपने पास एल्डिहाइड कीटोन दे दे, अगर वो RMgx से रिएक्ट करेगा तो R नीचे में आके लगेगा और ऊपर में MgX लगेगा। हाइड्रोलिसिस इसका कर देगा, मतलब H+ डाल देगा तो ऊपर में OH बन जाएगा। आंख बंद करो, अल्कोहल बनेगा, सिंपल अल्कोहल बनेगा, दैट्स ऑल। एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, अल्कोहल बनेगा। कीटोन होगा तो 3 डिग्री बनेगा, एल्डिहाइड होगा तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, दैट्स ऑल। इस बेस पे क्वेश्चन भी आया था इस साल नीट में, ठीक है। तो बस रट्टा मार के बैठो, 3 डिग्री अगर अपने पास कभी भी एल्डिहाइड RMgX से रिएक्ट कर रहा है, एल्डिहाइड अगर RMgX से रिएक्ट कर रहा है तो अल्कोहल बनेगा 2 डिग्री का। अगर कीटोन RMgX से रिएक्ट कर रहा है तो अल्कोहल बनेगा 3 डिग्री का, काम खत्म, ठीक है। चलो, याद रखना होगा भैया, मतलब कोई उपाय नहीं है, आपको याद तो करना पड़ेगा यार, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। चलो नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ कार्बन, ये तो पहले बताया कि भैया फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन अल्फा, उससे जुड़ा बीटा, उससे जुड़ा गामा, ठीक है। ये रिएक्शन में बहुत किसी काम की नहीं है, ये आपको बताया था एसिटल कीटल वाली कहानी कैसे बनता है सीधे। तो देखो इसको बोलते हैं ग्लाइकॉल, ये जो चीज है ना इथिलीन ग्लाइकॉल बोलते हैं मेनली, ठीक है पूरा नाम। तो इसको अगर एल्डिहाइड से किसी या कीटोन से रिएक्ट कराओगे तो कुछ नहीं है, इसका O उड़ाओ, इन दोनों का H उड़ाओ, इसको उड़ा के बाहर कर दो और जो बचा 2 बॉन्ड, एक को ऑक्सीजन एक को ऑक्सीजन के साथ चिपका दो, तो आपके पास ये प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। सेम कहानी अगर इसमें H3O+ डाल दोगे, हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो वापस से आपको क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड या कीटोन जो भी लिया था वो मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, NH2Z के साथ कैसी रिएक्शन होती है, ये पहले ही बताया फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी देर कल भी बताया था ये। इसका H2 उड़ाओ, इसका O उड़ाओ, वाटर बना के बाहर नाइट्रोजन को लाके यहाँ चिपका दो, तो भैया देखो कैसी रिएक्शन है। H2O को बाहर करो, ये ऑक्सीजन के साथ वाला डबल बॉन्ड फ्री हुआ, नाइट्रोजन के साथ का ये डबल बॉन्ड 2 हाइड्रोजन निकला तो फ्री हुआ, दोनों को चिपका दो, प्रोडक्ट ये मिल जाएगा, ठीक है। चलेगा, ऐसा तो नहीं है ना कुछ ज्यादा ही फास्ट रिवीजन हो रहा है, बोल दो भाई अगर ऐसा लग रहा तो बोल दो, डन है। क्योंकि किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, सब ऐसे एकदम स्टिल्ट हो गया, ठीक है। अब आप करा रहे हैं तो हम मान ही लेंगे, अब क्या बोल सकते हैं आपको। चलो ठीक है। अच्छा नहीं है फास्ट, क्या बात है यार, देख के अच्छा लगा कि जब जब ऐसे बोल रहे हो ना कि हाँ नहीं है तो फिर मेरे को दिल को सुकून मिलता है। उसका एक एग्जांपल है ये NH2Z का, वही नहीं सॉरी, इसका पूरा मैकेनिज्म है, ये गया यहाँ पे, ये ऊपर में शिफ्ट होता है बॉन्ड, फिर यहाँ से ये बाहर निकलता है, NH2Z बन जाता है, ठीक है। तो NHZ बनता है, यहाँ से फिर H+ बाहर निकल जाता है, तो ये बनाने का तरीका है, मैकेनिज्म, अपने को इससे कोई लेना देना नहीं है, प्रोडक्ट कैसे बना उससे मतलब है। ये रहा आपके पास NH2Z का लिस्ट कि भैया आपके पास NH2 के साथ जुड़ी हुई चीजें क्या हो सकती हैं। NH2 के साथ जुड़ी हुई चीजें आपके पास क्या क्या हो सकती हैं, तो भैया वो तो सिंपल हाइड्रोजन होगा तो हो गया क्या, अमीन हो गया।
आर हो सकता है, ये भी अमीन हो गया, सॉरी अमोनिया हो गया, अमीन हो गया। उसके बाद हाइड्रोक्सिल अमीन हो सकता है, हाइड्राजीन हो सकता है। मतलब ये सारी कहानी है जो जुड़ी हुई बनेगी आपके पास NH2 के साथ। क्या होने वाला है भैया, यहाँ अपने को पता है कि NH2 था, ध्यान दो यहाँ पे, मान लो ये अपने को NH2 था, अपने को पता है कि भैया ये जैसे ही रिएक्ट करेगा ये दो हाइड्रोजन यहाँ से गायब होंगे और ये डबल बॉन्ड बनाकर कार्बन से चिपक जाएगा, प्रोडक्ट ये मिल जाएगा। तो ये भैया पूरा लिस्ट है आपको कि किस तरीके से आपके कौन कौन से जेड की जगह पे रिएक्शन दिखते हैं। इसमें एक ये जो चीज है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, इसको बोलते हैं 2,4-DNP, शॉर्ट में बोलते हैं इसको 2,4-DNP। पूनम बच्चा ये चल रहा है आपके पास एल्डिहाइड कीटोन्स, आई गेस आप नए हो, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन्स का रिवीजन करा रहा हूं मैं आज, ठीक है। चलो, दिस इज 2,4-DNP, ओके। 2,4-DNP ये यूज किया जाता है टेस्ट के लिए, किसका टेस्ट के लिए, तो कार्बोनिल का टेस्ट। कौन सा कार्बोनिल का, तो एल्डिहाइड कीटोन का। एल्डिहाइड कीटोन, अगर एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी होगा तो वो 2,4-DNP टेस्ट दिखाएगा। इसके अलावा अगर कोई दूसरा कंपाउंड होगा तो नहीं दिखाएगा। मतलब कोई भी कंपाउंड, एसिड ले लो, एसिड हेलाइड ले लो, अमाइड ले लो, कुछ भी ले लो, एल्कोहल ले लो, कोई भी ये 2,4-DNP टेस्ट नहीं दिखाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2,4-DNP कभी एल्डिहाइड कीटोन को अलग अलग नहीं करता, उनके बीच में डिस्टिंग्विश नहीं करता। ये डिस्टिंग्विश करता है एल्डिहाइड कीटोन दोनों को ही किसी और से। मतलब एक एल्डिहाइड एक कीटोन ले लोगे, बोलोगे कि भैया इन दोनों को 2,4-DNP से अलग कर लेंगे, तो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक एल्डिहाइड और एक एल्कोहल लोगे तो पहचान पाओगे कि भैया इसमें से कौन एल्डिहाइड और कौन एल्कोहल है, सिंपल, ठीक है। चलो, तो रिवीजन है यार, तो थोड़ा तो अपन चलेंगे ही, ठीक है। एसीटोन है, बोला इसके साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट क्या देगा भैया, बना सकते हो, ये होमवर्क दिया था। चलो भैया देखो मैं इसका प्रोडक्ट यहीं बना दे रहा हूँ, ध्यान देना। CH3, CH3, अपने को क्या होने वाला है, तो अपने को पता है कि यहाँ का H2 उड़ेगा और यहाँ का O उड़ेगा और ये आके चिपक जाएगा। तो भैया ये क्या बनेगा, NH, और इससे जुड़ा हुआ ये बेंजीन रिंग, ये वाली चीज यहाँ बना ली, ठीक है। चलेगा, तो ये बहुत सिंपल सा रिएक्शन था, ये भी रिएक्शन आपको बताया था मैंने। ये रिएक्शन होगी तो कैसे होगा प्रोडक्ट, इसका O और इसका H2 उड़ा दो, खेल खत्म कर दो, इसको लाकर डबल बॉन्ड से यहाँ चिपका दो, हो जाएगा, ये प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। चलेगा, डन है, चलो ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, चलो भैया इन एग्जांपल्स को एक बार फिर से देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी में यहाँ पर देख लेंगे, बट कोई बात नहीं। ओ यार ये तो कुछ जल्दी जल्दी हो गया। चलो इन एग्जांपल्स को फटाफट देख लेते हैं कैसे होगा। देखो ये NH2 है, ये H2 उड़ाओ और यहाँ से O उड़ाओ, काम खत्म, इस नाइट्रोजन को लाके चिपका दो, तो भैया प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसमें क्या है, इस H2 को इस ऑक्सीजन को उड़ाओ, खेल खत्म, नाइट्रोजन को डबल बॉन्ड लाके चिपका दो। इस वाले में बच्चा कैसा दिखेगा, तो देखो ये ऑक्सीजन को और यहाँ वाले हाइड्रोजन को उड़ाओ, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन नहीं रिएक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि अपने को पता है कि भैया ये नाइट्रोजन रेजोनेंस में जाता है, ये बताया था आपको, ठीक है। तो इस वाले हाइड्रोजन को उड़ाओ, यहाँ ला के चिपका लो, काम खत्म। इस वाले में क्या होगा, ठीक है, चलेगा। चलो, किसी को समस्या है भैया, नहीं है, कोई समस्या नहीं है, मान ही क्या ही कर सकते हैं। इन रिएक्शंस को डायरेक्टली याद रखो, ठीक है। वुल्फ वुल्फ किस्नर और क्लीमेंसन को, ठीक है। वुल्फ किस्नर और क्लीमेंसन ये दोनों ऐसे रिएक्शन हैं जो एल्डिहाइड कीटोन को सीधे एल्केन बनाते हैं, एल्डिहाइड कीटोन को सीधे एल्केन बनाते हैं। क्लीमेंसन में क्या होता है भैया, तो देखो क्लीमेंसन में क्या होता है, क्लीमेंसन में होता है ये है कि भैया यहाँ पे एक कंपाउंड लेते हैं जिसको बोलते हैं ZnHgHCl, ठीक है। वो क्या है, कंपाउंड नहीं, उसको ज्यादा बेटर एमेलगम बोलते हैं, ठीक है। तो एमेलगम ले लेते हैं, किसका, जिंक का लेते हैं एमेलगम, तो ये हो गया आपके पास ZnHgHCl,
जैसे ही इसको लोगे तो भैया आपके पास होने वाला क्या है कि आपका जो एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी है, ये जो चीज है, ठीक है, ये जो चीज है ये सीधे कन्वर्ट हो जाती है CH2 में। जैसे इसको डालोगे, सेम कहानी इसमें क्या लेते हो, तो इसमें अपन लेते हैं हाइड्राजीन जिसको बोलते हैं NH2 और बेसिक मीडियम लेते हैं OH माइनस में लेते हैं। सेम प्रोडक्ट ये मिलता है, सेम प्रोडक्ट ये मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही में कहानी बिल्कुल एक जैसी है। एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर अपन बात करें तो यहीं पे लिख दे रहा हूँ मैं एक एग्जाम्पल, ठीक है, ध्यान देना। ये अपने को ले लिया CH3CO CH3। अब इसमें क्लीमेंसन कराओ या उल्फ किस्नर कराओ, दोनों में ही आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3CH2CH3। ठीक है, इतना मेहनत क्यों करें, इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं ना, उतना तो कर ही सकते हैं, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हो गया अपने पास ZnHgHCl या फिर इसको N2H4 और OH माइनस भी लिख सकते हो, ध्यान रखना NH2NH2 या N2H4 और OH माइनस, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास क्लीमेंसन और वुल्फ किस्नर। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन है लाह की। अब लाह तो अपने को पता है भैया कि लाह है तो सोचना ही नहीं है, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एसिड हो, कुछ भी हो भैया, ये सबको किस में बना देगा फाइनली, एल्कोहल में। ला है तो सोचना ही नहीं है, ये फाइनली अपने को किस में बना देगा, एल्कोहल में बना देगा। और अगर इसी के जगह पे डाइबल एच हो जाएगा तो किस में बना देगा, जस्ट ये जो चीज जिससे बना रहे हैं मतलब एल्डिहाइड कीटोन में बनाएगा। अगर एसिड ले लिया तो, या एसिड का कोई डेरिवेटिव ले लिया तो, ठीक है, चलेगा। चलो, सेम काम NaBH4 भी करता है, बट अपने को LaH ज्यादा काम की चीज है, वो अपने को ज्यादा ध्यान रखेंगे। चलो भैया, ये देखो क्लीमेंसन, वही चाहिए क्लीमेंसन रिएक्शन। इतना डिटेल्स में ZnHgHCl डाला, एसिड डबली बॉन्डेड हो था, ये CH2 में कन्वर्ट हो गया, एग्जांपल एक ही है, ये एल्डिहाइड है। ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान दो, उल्फ किस्नर है, कुछ नहीं, वही सेम कहानी, कार्बोनिल है, NH2 OH माइनस डाला तो ये कन्वर्ट हो गया इसमें। एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। चलो एक एग्जाम्पल यहाँ लिख ही लो, यहाँ पे O है, क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें। ठीक है, चलो, ला यूज करोगे या NaBH4 यूज करोगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, एल्कोहल में कन्वर्ट होगा। बस इंपॉर्टेंट बात ये है कि ध्यान रखना कि इसका जो हाइड्रोजन है वो नीचे आता है, इस कार्बन पे लगता है, और ऊपर में जो हाइड्रोजन लगता है वो एसिडिक मीडियम से आता है, H+ से आता है। ठीक है, इसलिए ये येलो वाला जो है ये एसिडिक मीडियम यहाँ से आया है, और ये जो H है वो नीचे आके लगा है H- के फॉर्म में। ठीक है, तो एक तरीके का ये भी क्या है, एक तरीके का ये भी अगर ध्यान दोगे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पहले है, फिर बाद में जाके इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, इसलिए हम बोलते हैं सिंपली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, NAR है। ठीक है, अब आते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे। माइल्ड ऑक्सीडेशन और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन क्या होगा। माइल्ड ऑक्सीडेशन करोगे, एल्डिहाइड है, एसिड बन जाएगा, सिंपल। माइल्ड ऑक्सीडेशन करोगे क्या होगा भैया, एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, क्या लेते हैं इसकी जगह, इसको करने के लिए K2Cr2O7 या KMnO4, कोई भी KMnO4 ले लो, एसिडिक मीडियम में ले लो, तो ये क्या करेगा, एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देगा एसिड में। एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लेते हैं, तो भैया ये है, मान लो ये, मान लो अपने को दे दिया एक सिंपल एल्डिहाइड, इसमें बोला कि ऑक्सीडेशन करा दो, KMnO4 डाल दो, बोला प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। तो प्रोडक्ट हम यहीं पे लिख लेते हैं, CCOOH, और इसमें डाला क्या है भैया, तो डाला है इसमें KMnO4। ठीक है, चलेगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन में क्या होगा, तो भैया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि CC बॉन्ड जो होता है वो टूट जाता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन में CC बॉन्ड क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, कब होता है ये, तो भैया हॉट KMnO4 लोगे तो। अब यहाँ पे एल्डिहाइड लोगे तो समस्या ही नहीं है, एल्डिहाइड तो भैया चाहे माइल्ड कराओ या स्ट्रॉन्ग कराओ भैया, दोनों ही केस में वो क्या दे देगा, ये एसिड दे देगा। लेकिन इस केस में क्या है, एल्डिहाइड तो कुछ समस्या ही नहीं है, एल्डिहाइड के लिए ऊपर वाली सेम रिएक्शन है।
एल्डिहाइड के लिए सेम रिएक्शन, बट कीटोन हो गया तब क्या होगा? तो भैया कीटोन हो गया तो थोड़ी समस्या है। कैसे? मान लो कि एग्जांपल ले लेते हैं, सी ओ, यहाँ एक और लगा लो सी, यहाँ एक और लगा लो सी, यहाँ एक और लगा लो सी। बोलता है यहाँ पे हॉट KMnO4 ले लिया, तो आपको यहाँ से एसिड मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो सी और सी के बीच का बॉन्ड टूटेगा, किधर भी, या तो यहाँ का तोड़ लो, यहाँ का तोड़ लो, बात बराबर है। और बस दोनों साइड एसिड बनाओ। बस अपने को इतना सोचना है, देखो 3 कार्बन और 2 कार्बन, तो मतलब एक साइड 2 कार्बन का एसिड, एक साइड 3 कार्बन का। कैसे, क्या, क्यों, अपने को मतलब नहीं है, ठीक है। कौन सा वो ले गया, कौन सा क्या ले गया, अपने को उसमें दिमाग मारने की जरूरत नहीं है। तो एक साइड तीन, मतलब 2 एसिड बनेगा, 3 कार्बन का और 2 कार्बन का, तो बना लो भैया। एक 3 कार्बन का एसिड बना लो और एक 2 कार्बन का एसिड बना लो, ठीक है। ये हो गया अपने पास कब? जब हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर लेंगे तब। चलेगा? बोलो भैया, किसी को समस्या है इसमें? देख लो, और कोई समस्या तो बता दो कि समस्या है, समझ में नहीं आ रहा है। डन है? टॉलेंस और फेलिंग क्या है भैया? तो टॉलेंस रिएजेंट क्या है अपने पास? अपने को पता है सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट है, तो Ag+ है। ये क्या है? तो भैया ये Cu+ है। क्या होने वाला है अपने को? सॉरी, Cu+2 है। ये दोनों ही क्या करते हैं? ये दोनों ही करते ये हैं कि ये दोनों ही एल्डिहाइड को एसिड सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं, एसिड भी लिखोगे तो समस्या नहीं है। कार्बोक्सिलिक सॉल्ट या एसिड, ठीक है। मेनली करते तो ये एसिड सॉल्ट में है, ठीक है। बात बराबर है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। चलो, तो एल्डिहाइड को ये कन्वर्ट कर देते हैं, कीटोन को भैया ये कुछ नहीं करते। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है दोनों के डिस्टिंग्विश करने का, डिस्टिंग्विश टेस्ट है ये। कि एल्डिहाइड तो ये दिखाएगा, लेकिन कीटोन ये रिएक्शन नहीं दिखाएगा, ठीक है। ना ही टॉलेंस के साथ, ना ही फेलिंग के साथ। चलेगा? आगे आते हैं भैया, देखें जरा। तो ये माइल्ड ऑक्सीडेशन है, KMnO4 डाला, OH- H+ या K2Cr2O7, एल्डिहाइड बन गया एसिड, ठीक है। कीटोन के साथ कुछ नहीं हुआ। ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, ठीक है। आगे आते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर दिए तब क्या हो गया भैया? तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन किए तो भैया अपने को दिख रहा है कि ये अपने पास जो एल्डिहाइड था वो तो सिंपली एसिड बन गया जो पहले हो रहा था। लेकिन जो कीटोन है भैया, उसके साथ क्या हुआ? तो कीटोन के साथ हुआ कुछ अलग। उसके कार्बन कार्बन का भी बॉन्ड टूटा और वहां पे प्रोडक्ट देखने को मिला। अगर इधर का टूटा तो कुछ इधर प्रोडक्ट वाला, इधर का टूटा तो ये 2 प्रोडक्ट मिले, इधर का टूटा तो इधर वाले 2 प्रोडक्ट मिले। चलेगा? तो इधर वाला टूटा, और ये सारे पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कोई पॉसिबल नहीं है। इधर वाला टूटा तो देखो, ये टूटा तो ये दोनों प्रोडक्ट मिले, ये टूटा तो ये दोनों प्रोडक्ट मिले, ठीक है। ये टूटा तो एक साइड 4 कार्बन, एक साइड 1 कार्बन का एसिड, ठीक है। और अगर ये टूटा तो एक साइड 2 और एक साइड 3 कार्बन का एसिड, दैट्स ऑल, ठीक है। चलेगा? तो ये दोनों ही पॉसिबल है, इन दोनों में अपने को कोई समस्या लेने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, सारे प्रोडक्ट इसमें पॉसिबल होते हैं। चलो, नेक्स्ट आते हैं भैया। एक एग्जांपल है, बोला KMnO4 डालोगे तो क्या होगा? तो इधर से तोड़ोगे ये प्रोडक्ट मिलेगा, इधर से तोड़ के देखो तो ये 2 प्रोडक्ट बनाए। आप चेक कर लो भैया कि कौन कौन से कैसे कैसे प्रोडक्ट अपने को मिल रहे हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, एक साइड तोड़ो तो 3 एसिड, 3 कार्बन, 1 कार्बन, और इधर का तोड़ोगे तो 2 कार्बन और 2 कार्बन, दैट्स ऑल। तो इधर का तोड़ के ये बना दिया, इधर वाला तोड़ा तो नीचे वाला बनाया। अब 1 कार्बन अपने को पता है कि भैया मेथनोइक एसिड रहता नहीं है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है अपने को CO2 में, ठीक है। चलो, ये आपके पास है टॉलेंस का, ठीक है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है, ठीक है। Ag+ होता है, वो Ag+ Ag में चला जाता है। इसको बोलते भी क्या है? इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। क्यों? क्योंकि अगर ध्यान दोगे तो ये टेस्ट होने के बाद देखो इसके में सिल्वर मिरर जैसा कोई चीज बन गया, मतलब साइड में थोड़ा सा चमकदार सी चीज कलेक्ट हो गई है, मिरर जैसी कलेक्ट हो गई है। और चूंकि सिल्वर का यूज कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं। फेलिंग के साथ भी सेम कहानी है, ठीक है। बस ये है कि 2 सॉल्यूशन का यूज मिला के बनता है, फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी का मिक्सचर होता है, ठीक है। चलो,
नेक्स्ट आते हैं, ये फिलिंग का है भैया, ये थोड़ा सा इन चीजों को इग्नोर करना है, इससे आपको लेना देना नहीं है। नेक्स्ट आते हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन। आयोडोफॉर्म रिएक्शन कब होगा? तो भैया आयोडोफॉर्म रिएक्शन होने के लिए आपके पास कार्बोनिल जो ग्रुप है, C जो ग्रुप है, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे CH3 होना चाहिए। अगर उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे CH3 होगा तो हेलोफॉर्म रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, ये कहते क्या है इसको, मिथाइल कीटोन CH3CO, ये होना जरूरी है। अगर ये भी होगा तो चलेगा, मतलब CO के बजाय, कार्बोनिल के बजाय एल्कोहल भी होगा तो चलेगा। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, ये कंपाउंड ले लिया, अपने को दिख रहा है कि C इसके बगल में C, इधर क्या है अपने को मतलब नहीं है, अपने को एक एक साइड से मतलब है कि ये कम से कम ये वाली चीज पार्ट कॉमन होनी चाहिए, उसके अलावा दूसरा क्या लगा अपने को लेना देना नहीं है। ठीक है, अब ये नहीं कि एसिड बना दो उसको, एल्डी एसिड के अलावा कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप बना दो, ये नहीं होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड या कीटोन ही होना चाहिए, या अल्कोहल होना चाहिए। इसमें जैसे ही OH माइनस डालते हैं, बेस के प्रेजेंस में हैलोजन डालते हैं, Cl2 Br2 I2 कोई भी डालो, ठीक है, तो ये बना लेता है एक कंपाउंड जिसको बोलते हैं हाइपोहैलाइड, NaOX। ये भी लिख सकता है, ये भी लिख सकता है, ये भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। तो जैसे ही इसमें इनमें से कुछ भी यूज करोगे, ये क्या बना लेगा, सॉल्ट ऑफ एसिड बनाएगा। कैसे? तो ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है, ये यहाँ से टूटेगा, बिल्कुल वैसे जैसे KMnO4 हॉट में होता था, ये यहाँ से टूटेगा, यहाँ पे बन जाएगा एसिड, इस पार्ट पे बन जाएगा एसिड। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरोफॉर्म में। ठीक है, तो अब यहाँ आयोडीन यूज करोगे तो ये क्या बनेगा, हेलोफॉर्म बनेगा, मतलब आयोडोफॉर्म बनेगा। क्लोरीन यूज करोगे तो क्लोरोफॉर्म बनेगा, और सिंपल हेलोजन है तो उसके लिए लिख लेते हैं हेलोफॉर्म। तो हेलोफॉर्म बन गया, और साथ में क्या बन गया, सॉल्ट ऑफ एसिड। यहाँ ये टूटा, यहाँ से OH के जगह पे ये क्या बन गया, O- उसका एसिड बन गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हेलोफॉर्म रिएक्शन। कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है, कराया था, कोई ऐसा जिसको लगता है ये क्वेश्चन मैं फिर से कराऊं तो मुझे बता दो कि ये फिर से कराने की जरूरत है, वरना अपन आगे बढ़ेंगे। एनसीईआरटी का प्रॉपर क्वेश्चन है ये, कहीं और का नहीं है भैया, एनसीईआरटी का ही है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो अपन इसको छोड़ते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, आगे आते हैं। बोलता है इन सब में प्रोडक्ट बनाओ। देखो भैया ध्यान दो, ये अपने को दिख रहा है RMgx है, ये R वाला पार्ट जाएगा और यहाँ जाके लग जाएगा, ऊपर में OH बन जाएगा, ये बन गया। ZnHgCl कौन सा रिएक्शन है, क्लीमेंसन है, ये पूरा उड़ के एल्केन बन जाएगा। ETOH कौन सा रिएक्शन है भैया, अल्कोहल वाला रिएक्शन, ये जाएगा और यहाँ पे ऐसे बना के लग जाएगा। ठीक है, वही कीटल एसिटल वाला। चलो इसको नहीं, ये क्या है, कीटल है, H+ डालोगे क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। ठीक है, इसमें वही है अपने पास RMgx यहाँ गया, ये लगा, ये ऊपर गया, अल्कोहल बन गया। ठीक है, ये बन गया। अब पीएच की जगह पे बेंजीन रिंग लिख लो या पीएच लिख लो, बात बराबर ही है। ठीक है, चलो इस पे ज्यादा नहीं डिस्कशन कर रहा, बस चलो देख लो, यहाँ पे ये गया, यहाँ पे अल्कोहल बना, फिर हाइड्रोलिसिस कर दिया तो ये हट गया, कीटोन आ गया उसके जगह पे। ठीक है, ये भी बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन, RH वही NH2Z वाला, ये H2 उड़ा, ये जाके यहाँ पे लग गया H2, और यहाँ से O उड़ गया, यहाँ जाके लग गया, तो भैया ये रिंग टाइप की चीज बन गई। ठीक है, सेम कहानी, यहाँ से ये उड़ा, ये जाके यहाँ लग गया, रिंग टाइप की चीज बन गई। ठीक है, ZnHgCl है, क्लीमेंसन है, NH2NH2 है, ये उड़ेगा, यहाँ CH2 आ जाएगा, कौन सा, वुल्फ किस्नर है, वुल्फ किस्नर है, NH2NH2 या फिर N2H4, वुल्फ किस्नर है, ये रिड्यूस होके क्या बन जाएगा, CH2 बन जाएगा, ये वैसे के वैसे रह जाएगा, वैसे के वैसे ये CH2। ठीक है, उसी पे बेस ये सारे क्वेश्चंस थे, करा दिए थे आपको ये सारे, तो बहुत ज्यादा इस पे माथा पे चीनी कर रहे हैं। ठीक है,
देखो बोलता है कि यहाँ पे क्या बना, फिर ये RMGX बना, फिर उसका बाद ये OH बना, फिर ये एल्डिहाइड बना। तो क्या किया, यहाँ पे पहले लगा दिया Br2 Fe के प्रेजेंस में, तो भैया Br आके चिपक गया रिंग पे, ब्रोमिनेशन। Mg डाला, Mg बीच में आ गया, तो भैया ये बन गया, ये चीज जो बनी है ये यहाँ पे ये बन गया। इसमें बोलता है कि क्या डालोगे तो ये बन जाएगा, तो अपने को दिख रहा है कि RMGX एल्कोहल बना रहा है, मतलब ये पक्का एल्डिहाइड यूज हुआ। फॉर्मल्डिहाइड एक कार्बन का, ये यूज कर लिया। उसके बाद बोला कि PCC डाल दो, तो भैया ये फॉर्मल, ये जो अपने पास अल्कोहल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने को पता है कि ये जो अल्कोहल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। अल्कोहल एल्डिहाइड में मतलब PCC। ठीक है, चलो कौन सा रिएक्शन दिख रहा है, देखो ध्यान दो यहाँ पे, आयोडो फॉर्म बना है, ये मिथाइल के बगल में ये CO है, मतलब कौन सा रिएक्शन है भैया, ये हेलो फॉर्म का आयोडो फॉर्म रिएक्शन। आयोडीन यूज किया तो हाइड्रो फॉर्म है। ठीक है, कोई और क्लोरीन यूज करेगा तो क्लोरोफॉर्म है। नहीं पता कौन सा हेलोजन है तो हम बोलते हैं जनरलाइज फॉर्म में एक हेलो फॉर्म रिएक्शन है। ठीक है, चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसको ध्यान देना, ये मतलब हर ओर से इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में भी और आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी, नीट के लिए भी। ठीक है, कल नीट का रिजल्ट भी आ गया। चलो ये होता कैसे है, यहाँ से निकलता है अल्फा हाइड्रोजन, से अल्फा हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है, H+ के फॉर्म में निकलता है, वहां पे बन जाता है एक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और वो न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी ही स्पीसीज पे इस जगह पे अटैक कर देता है, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाता है और अपने को मिलता है बीटा कार्बोक्सी कीटोन, सॉरी बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, अब वो कीटोन के बजाय हम एल्डिहाइड कीटोन दोनों ही बोलते हैं, तो इस रिएक्शन को हम जनरलाइज फॉर्म में बोलते हैं एल्डोल। क्यों, क्योंकि अल्कोहल भी मिलता है और एल्डिहाइड तो अपने पास है ही है। कीटोल नहीं बोलते, नॉर्मली एल्डोल ही बोल देते हैं। ठीक है, चाहे वो कीटोन दिखाए चाहे वो एल्डिहाइड दिखाए, कंपलसरी कंडीशन है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, H+ अल्फा हाइड्रोजन का होना मस्ट है। ठीक है, चलो किसके प्रेजेंस में होता है तो ध्यान रखना, डाइल्यूट OH-। बहुत बार देखोगे तो 50% OH- लिख देगा, ऐसे करके लिख देगा। बात आपको खुद से समझनी होगी कि अगर एल्डिहाइड कीटोन में बेस यूज किया है तो आंख बंद करके सोच लो कि पक्का वो एल्डोल होगा, और अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कैनिजारो होगा। ठीक है, चलो भैया आगे आते हैं। मैकेनिज्म क्या है भैया, OH- जाता है यहाँ से H+ को निकालता है, ये निगेटिव बना। अब ये फिर से ऐसे ही एक ग्रुप के यहाँ पे अटैक किया, इस पॉइंट पे ये ऊपर आ गया, ये यहाँ पे माइनस आ गया, ये वाला जो पूरा ग्रुप था, ये वाला जो पूरा ग्रुप था वो नीचे में ऐसे चिपक गया। H2 आया, वहां से H+ लेके ये OH बन गया। अब OH बनने के बाद अगर इसको हीट कर दोगे तो यहाँ से OH उड़ेगा, यहाँ से H उड़ेगा, बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो बोलते हैं अल्डोल कंडेंसेशन हो गया। और अगर कुछ नहीं हुआ, बीटा हाइड्रोक्सी, देखो इसको ध्यान दोगे तो अपने को दिख रहा है कि ये अल्फा पोजिशन, अगर यहाँ गौर थोड़ा सा फरमाओगे तो अपने को दिखेगा क्या कि ये अपने पास अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, तो इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। देखो अल्फा और बीटा पोजीशन पे OH है तो बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, एल्डोल प्रोडक्ट। अगर इसको आपने हीट कर दिया तो यहाँ से OH गायब, यहाँ से H गायब, यहाँ बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, चलो भैया तो इसको गौर फरमाओ, देखो इसको ध्यान से। CH3 है, यहाँ से डाइल्यूट NaOH डाला, यहाँ से H-, यहाँ से H+ को निकाला। ठीक है, यहाँ से H+ को निकाला और ऐसे ही ग्रुप में चिपका दिया। बनाने का तरीका बहुत आसान है, ठीक है, सिंपल तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसको बनाने का सिंपल तरीका क्या है कि यहाँ से H+ को निकालो, ये नेगेटिव बना। तो चलो एक यहाँ पे अपने को करना ये है, एक तरीका जो बनाने का है वो बता देता हूँ, पहले ही बताया था आपको, फिर से बता रहा हूँ। बगल वाले हाइड्रोजन को गायब करो, दूसरा ऐसा ही ग्रुप लो, उसके इस कार्बन को टारगेट करो और वहां से हाइड्रोजन को जो गायब किया है उस कार्बन को लाके इस पे चिपका दो। देखो ऐसे ही दो बना लिया, इसका हाइड्रोजन उड़ाया और इसका जो हाइड्रोजन उड़ाने के बाद जो बॉन्ड खाली हुआ ये ऊपर वाले के इस कार्बन पे चिपकाया, इस वाले कार्बन पे चिपकाया, यहाँ पे चिपका दिया, डन है। और जहां पे चिपकाया वहां से ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड नहीं रखना, उसको सिंगल बॉन्ड करना है, और जो यहाँ का हाइड्रोजन निकाला था उसके लिए आके चिपका देना है। ठीक है, तो ये आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा, थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको लिखोगे तो ऐसे दिखेगा। ठीक है, सेम कहानी यहाँ पे है। ठीक है, अब उसको हीट करने के बाद हम बोलते हैं कंडेंसेशन हो गया, अपने को प्रोडक्ट में कॉन्जुगेटेड अल्कीन मिलता है। कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या है भैया कि ये डबल बॉन्ड और यहाँ से ये भी डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, तो कॉन्जुगेशन में तो हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड अल्कीन मिल गया। ठीक है, चलेगा, डन है। ऐसा फील होने लगा ना मेरे को कि मैं सही में आज तो कुछ ज्यादा ही लगता है परेशान कर रहा हूँ।
ठीक है, ये देखो सेम कहानी, ऐसा दो बनाया, ऐसा और ऐसा बनाया, ठीक है। और यहाँ से अब इसमें दो दो पोजीशन से एल्डोल हो सकता है, पहले यहाँ वाले से बनाते हैं, ठीक है। यहाँ वाले से बनाएंगे तो ये प्रोडक्ट अपने को देखने को मिल रहा है, ठीक है। कैसे? तो यहाँ वाले से हाइड्रोजन उड़ाया, उड़ाया, ऊपर में से उड़ा लिया, ऐसा ही सेम जो लिया था उसमें जाके इसके कार्बन को चिपका लिया, ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड बनाया, यहाँ का हाइड्रोजन लाके यहाँ चिपका लिया। दूसरा काम है कि यहाँ से उड़ाओ, तो यहाँ से इसको उड़ाया, हाइड्रोजन को यहाँ लाके इसमें चिपका लिया, इस वाले हाइड्रोजन को जहाँ से उड़ाया था उसको लाके यहाँ लगा लिया। तो अपने को कितने प्रोडक्ट मिले? दो तरह के प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर दो अलग अलग तरह का एल्डिहाइड या कीटोन ले लोगे तो अपने को मिल जाएगा क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल मिल जाएगा, ठीक है। डन है, चलो ओके फाइन। ये सब कुछ क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, आपको कराया है, कोई समस्या हो तो पूछ लेना। लास्ट है कैनिजारो रिएक्शन, इसके बाद मतलब ठीक है, मैं परेशान नहीं कर रहा आज के लिए, काहूत खेल लेंगे, ठीक है। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड मतलब कार्बोनिल ले लिया, एल्डिहाइड कीटोन में से ले लिया, अगर उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो वो क्या होता है कि वो डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है बेस के प्रेजेंस में, और वो क्या देता है, डिस्प्रोपोर्शनेट होके वो क्या दे देता है, एक एल्कोहल और एक सॉल्ट ऑफ एसिड दे देता है, ठीक है। अब एक कार्बन है तो एक कार्बन का एल्कोहल ये मिल गया, और एक कार्बन है तो उसका एसिड ये मिल गया, ठीक है। उसका सॉल्ट है तो हम बोलेंगे मिथानोएट सॉल्ट है, या अगर एसिड पूरा मिलता है तो बोलते हैं कि मिथानोइक एसिड है। तो यही कहानी है आपके पास एल्डिहाइड कीटोन का। लगता है कि कार्बोनिल कार्बोक्सिलिक एसिड तो आसानी मतलब आराम से रिवाइज हुआ, लेकिन ये कुछ ज्यादा फास्ट हो गया, कोई बात नहीं, चलता है, क्योंकि अपने को नेक्स्ट वीक से नया चैप्टर भी स्टार्ट करना है, ठीक है। कभी फुर्सत में फिर से इसको देख लेंगे, ठीक है, एक एक करके आराम से, ठीक है। पूछा है किसमें एल्डोल, किसमें कैनिजारो पॉसिबल नहीं है, किसमें पॉसिबल नहीं है? इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, पॉसिबल है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, पॉसिबल है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ है, तो इसलिए इसमें पॉसिबल नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा? एल्डोल हो जाएगा। अगर अल्फा है तो कैनिजारो नहीं होगा, एल्डोल होगा। इन सबको याद करने का तरीका देखो बच्चा, इन सबको याद करने का तरीका पीरियोडिक टेबल जैसा नहीं है। मतलब इनमें ऐसा नहीं है कि आप इसको कोई ट्रिक से याद कर लो, फैक्ट है ये नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है। इनको याद करने का तरीका आपके लिए रट्टा मारना या बोल लो, या फिर प्रैक्टिस बोल लो, और प्रैक्टिस ही तरीका है और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। बिल्कुल पूनम रिवीजन करा रहे हैं बच्चा, लिख के याद करेंगे तो बिल्कुल लिख के याद करोगे तो हो जाएगा। नोट्स के क्वेश्चंस बार बार देखो, उनको सॉल्व करो। नोट्स के भी क्वेश्चन अगर आपने 3-4 बार सॉल्व कर लिया तो याद हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन दिया नहीं समझ में आया, समझ के, ऐसा नहीं कि रट्टा मार के, समझ के कि हाँ अच्छा इसमें ये डालोगे ये बनेगा, ये डालोगे ये बनेगा, ये डालोगे ये बनेगा। अगर कर लिए तो हो जाएगा, कुछ नहीं तो कम से कम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो। और नहीं समझ में आया तो डिस्कशन क्लास रख दूंगा, तो पूछो उसमें, बोलोगे तो डिस्कशन क्लास रख दूंगा, जो भी डाउट है वो पूछ लो। रट्टा मारने से नहीं हो सकता, इसका पूरा प्रॉपर चार्ट बनाओ, चार्ट बना के उसको देखा करो तो ही सॉल्यूशन है, ऐसे कुछ नहीं हो सकता। जो फैक्ट है वो यही है। ऐसे आपको मतलब रटते रह जाओगे, परेशान हो जाओगे बच्चा, कोई रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो चार्ट बना के रख लो और उसमें लिख लो कि हाँ इसमें ये डालोगे ये बनेगा, उसमें ये चीज डालने पे ये बनता है, ये कन्वर्जन ये ऐसे होता है, ठीक है। चलो ठीक है, बहुत सारा रिवीजन करा दिया, और सबके कंपैरिजन में तो थोड़ा फास्ट ही हो गया, आई एग्री, बट ठीक है कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है। ओके सो ज्यादा परेशान नहीं कर रहा यार, अब काहूत प्लीज। चलो यार ठीक है, तो मैं काहूत कराता हूँ, ठीक है। मैं समझता हूँ कि आज थोड़ा टॉर्चरस है, मतलब परेशान करने वाला है, टॉर्चरस तो क्या ही बोलूँ, पढ़े हुए हो, बट ठीक है कोई बात नहीं, स्टिल चलो मैं काउंट करा देता हूँ, कोई बात नहीं। आज मतलब समझ सकता हूँ, आज की स्थिति समझता हूँ, क्योंकि अपने को यार नेक्स्ट वीक में स्टार्ट भी करना है नया चैप्टर, ठीक है। तो अपन स्लो स्लो चलते तो रिवीजन कंप्लीट भी नहीं होगा, तो कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। फिर से कर लेंगे एक बार, अमीन्स हो जाए दो, अल्कोहल भी बचा है अपना, एल्डिहाइड कीटोन का आधा पार्ट जो आज कराया वो फिर से कर लेंगे अपन, कोई बड़ी चीज नहीं है, खास करके एल्डोल और कैनिजारो, ठीक है। चलो बिल्कुल अबीर काहूत करा रहा हूँ, पता है परेशान हो गए हो, करा रहा हूँ काहूत ही करा रहा हूँ।
चलो ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ फटाफट। ठीक है, समझ गया हूँ, परेशान हो गए हो, आई एग्री। तो चलो ये स्क्रीन शेयर करता हूँ और देखा जाए जरा। तो हो सकता है कि आप एक मिनट रुक जाओ।